अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, एक कुरान का एक ऐसा अमल कि जो शख्स इस अमल को कर ले तो बेशक अल्लाह की जात से उम्मीद है कि क़यामत के दिन अल्लाह उस शख्स को बख्श देगा। तो आइए वो अमल हम जानने वाले हैं बयान से। मौलाना शाकिर नूरी साहब का ये बयान है और इस बयान को लास्ट तक ज़रूर सुनें ताकि हर एक बात अच्छी तरीके से आपके समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं बयान मौलाना शाकिर नूरी साहब का। अल्लाह अकबर। अब हम ये चाहते हैं कि जालिम हमें सताए नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई मददगार हो, हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें परेशानियों से नजात अता फरमाए। तो जरा कुरान से पूछ लो, ए अल्लाह की किताब तू ही हमें बता। तो कुरान कहता है व अनीबू इला रब्बिकुम वास्लिमू लहू मिन क़ब्ल अन यअतियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून। अल्लाह की तरफ पलट आओ, उसके सामने अपना सर झुका दो, इससे पहले कि तुम पर कोई अजाब आए और फिर तुम्हारी कोई मदद करने वाला न हो। आप अंदाजा लगाएं, जी। कुरान नसीहत कर रहा है, पलटो अल्लाह की तरफ, लौटो अल्लाह की तरफ, रुजू इल्लाह इख्तियार करो। और अल्लाह अकबर, जिंदगी के सारे गुनाह, जिंदगी सारी गुनाहों में अगर गुजरी है, लेकिन अगर कोई बंदा दिल में ये इरादा कर ले कि मैं अपने करीम की तरफ पलट कर जाना चाहता हूँ, रब से रिश्ता मजबूत करना चाहता हूँ, गुनाहों से तौबा करके अपने रब के हुजूर सजदा रेज होना चाहता हूँ, तो मेरे माबूद का दर वो दर है जहां से ठुकराया नहीं जाता। आने वाले को परवरदिगार की रहमत अपने दामन में जगह अता फरमाती है। आइए मैं आपको सुभान बताऊं, अल्लाह। जिंदगी में हजार गुनाह हो चुके हों, दामन पर गुनाहों के बड़े से बड़े दाग लगे हों, बड़े से बड़े धब्बे लगे हों, यहां तक के सूद का धब्बा लगा हो, यहां तक के रिश्वत का धब्बा लगा हो, यहां तक के जिना का धब्बा लगा हो, यहां तक के डाके का धब्बा लगा हो, कितने ही बड़े गुनाह हो चुके हो, लेकिन अगर दिल नादिम हो चुका है, दिल शर्मिंदा हो चुका है और बंदा ये इरादा करता है अब मैं गुनाह नहीं करूंगा और पलट कर खुदा की तरफ आना चाहता है, तो मेरा मौला उस बंदे पर करम की नजर फरमाकर उसे अपना महबूब बंदा बना बेशक लेता सुभान है, अल्लाह। मकबूल बेशक बंदा बना लेता है। अल्लाह अकबर। जब किसी बंदे को एहसास अपनी गलती का हो जाए और वो पलट कर खुदा की तरफ आता है, तो जानते हो मेरे परवरदिगार को कितनी खुशी होती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मिसाल बयान फरमाई। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स सामान्य सफर लेकर और सवारी लेकर जंगलों बयाबान की तरफ चला जाए और जंगल में जाए, बहुत लंबा सफर तय कर ले, उसके जानवर के ऊपर सामान्य सफर भी था, खाने पीने की चीजें भी थी, लेकिन जंगल में जब वो पहुंचा अचानक थकान लगी, उसने अपने सफर अपने सामान्य सफर को अपनी सवारी को बांध दिया और खुद दरख्त के नीचे सो गया। लेकिन अल्लाह अकबर, काफी देर की नींद के बाद जब उसकी आंख खुली तो देखा सवारी भी गायब और सामान्य सफर भी गायब। तो जंगल में जब उसकी सवारी गायब हो जाए और सामान्य सफर भी लेकर गायब हो जाए, तो उस बंदे की सिचुएशन क्या होगी? वो बंदा बड़ा परेशान होगा। अब क्या करूं, न वापस जा सकता हूं, न यहाँ कोई दुकान है कि कुछ खरीद सकता हूं। तो जंगल में वो बंदा बेपनाह परेशान होगा। अब उसे महसूस होगा अब तो मौत के अलावा कोई चीज है नहीं, दूर तक मेरी सवारी नजर नहीं आती। ऐसे में वो बंदा चलना शुरू करे, खूब चले और खाने पीने की कोई चीज भी नहीं, थक गया। एक दरख्त आया, दरख्त के नीचे वो सो गया। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम अर्ज कर रहा हूं। अल्लाहु अकबर। दरख्त के नीचे वो सो गया। जैसे ही आंख खुली तो सरकार फरमाते हैं, आंख खुलते ही उसने देखा उसकी सवारी भी सामने है और सवारी पर सारा सामान भी मौजूद है। सरकार फरमाते हैं, बताओ उस मुसाफिर को कितनी खुशी होगी। साहबा ने कहा, हुजूर उसकी खुशी की तो कोई इंतहा नहीं होगी कि कोई भी सवारी भी मिल गई और सामान भी मिल गया। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे साहबियों, इससे भी ज्यादा मेरे मौला को उस वक्त खुशी होती है जब बंदा अल्लाह से तौबा करके अल्लाह से करीब हो जाता है। आप अंदाजा लगाएं, परवरदिगार का बंदा गुनाहों से नादिम होकर जब शर्मिंदा होकर तौबा कर लेता है तो अल्लाह उस बंदे को धुतकारता नहीं, उसकी रहमत अपने दामन के अंदर जगह अता फरमा देती है। सुभान अल्लाह। बेशक पूरा कुरान भरा पड़ा हुआ है नसीहतों से। नसीहत हासिल करो उससे।
उससे सबक हासिल करो। ये नसीहत की किताब है। तो कुरान कहता है या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से सुभान तुम्हारे अल्लाह। पास नसीहत आई। नसीहत से मुराद ये कुरान। वशिफाउल लिमा फी सुदूर, और दिलों की सेहत, दिलों की सेहत। दिल में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसका इलाज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं। मेडिकल साइंस के पास भी दिल की कुछ बीमारियों का इलाज आज तक नहीं है, और न कयामत तक कोई इसका इलाज तलाश कर पाएंगे। वो दिल की बीमारियां कौन सी? जेलेसी, हसद, किब्र, कीना। किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए अमेरिका, और किसी स्पेशलिस्ट से कहिए मेरे सीने में कीना है यार, कोई टेबलेट हो तो दे दो, कोई नहीं दे सकेगा। लेकिन कुर्बान जाइए इस किताब की अजमत पर। मेरा मौला फरमाते वशिफाउल लिमा फी सुदूर, ये तुम्हारे दिल के अंदर जो बीमारियां हैं उसकी ये सेहत है। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस तरह लोहे पे जंग लगता है इसी तरीके से दिल पर भी जंग लग जाता है। सहाबा ने अर्ज किया हुजूर हम ये तो जानते हैं कि लोहे का जंग कैसे छुड़ाया जाए, लेकिन दिल का जंग कैसे छुड़ाया जाए? सरकार ने फरमाया कसरत तिलावतिल कुरान व जिक्रिल मौत, कसरत से कुरान शरीफ की तिलावत करो और मौत को कसरत से याद करो। अल्लाह तुम्हारे दिल के जंग को दूर। सुभान अल्लाह। दिल में हसद है, पढ़ो कुरान, तुम्हारे दिल से हसद दूर हो जाएगा, कीना दूर हो जाएगा। कीने की मजम्मत पढ़ो, कुरान मुकद्दस में है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। आप पढ़िए कुरान मुकद्दस तो पता चलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने इसके बारे में क्या फरमाया है? यही वजह है कि अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़ी प्यारी बात उस्ताद गिरामी ने फरमाई हजरत हातिम असम के सिलसिले में। मैं आपको इमाम आजम के सिलसिले में एक बात अर्ज करूं। अल्लाह अकबर, इमाम आजम को परवरदिगार ने ऐसी नजर अता फरमाई थी कि अगर कोई शख्स वुजू करता ना तो चूंकि चेहरा होता है तो चेहरे के गुनाह झड़ जाते हैं। तो इमाम आजम उसके जिस्म से मस होकर जो पानी गिरता था उस पानी को देखकर समझ जाते थे कि इसने कौन सा गुनाह किया है। ये इमाम आजम को परवरदिगार ने कुव्वत बसारत अता फरमाई थी। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, फिर अल्लाह की बारगाह में इमाम आजम ने इसके सिलसिले में पनाह मांगी। अर्ज ये कर रहा था कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वही इमाम आजम फरमाते हैं मुझे उम्मीद है कि मेरा मौला मुझे जरूर बख्श देगा। लोगों ने कहा हुजूर वो कौन सा अमल है जिस पर आपको इतना नाज है कि मौला उसकी वजह से आपको बख्श देगा, हमें भी बता दीजिए ताकि हम भी वो अमल करें। तो इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमा फरमाते हैं मुझे जिस अमल पर नाज है कि जिसकी वजह से मौला मुझे बख्श देगा, वो अमल ये है कि मैंने जिंदगी में किसी की गीबत नहीं की, इसलिए मुझे यकीन है कि मेरा मौला मुझे बख्श देगा। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो ये दिल की बीमारियों का इलाज अल्लाह की किताब है। इसी तरीके से आप देखें परवरदिगार जल्ल जलालहू ने तीसरी बात क्या फरमाई? क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़ी सुदूर व हुदा। ये हिदायत की किताब, ये हिदायत की किताब है, ये रास्ता दिखाने वाली किताब है। तलाश कर रहे हो हर जगह कि हमें मौजूदा दौर की परेशानियों से निकलने का कोई रास्ता बता दे। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कोई हो सकता है सीधा रास्ता भी बताए, कोई गलत रास्ता भी बताए, लेकिन खुदा की कसम इस किताब की शान क्या है? तो मेरा मौला खुद फरमाता है इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। ये कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है, इसलिए जो इस किताब के डायरेक्शन पर चला वो कामयाबी से हमकिनार हुआ।
उसके कदमों में रख दे। ये हिदायत है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक हुदल बेशक। तो बयान अच्छा लिलमुत्तकीन लगा भी हो। है, हुदल लिन्नास भी है। इसीलिए सहाबी फरमाते हैं कि मेरे ऊंट की रस्सी भी गुम जाए तो मैं उसे कुरान से तलाश कर लेता हूं। ये है वो किताब, बेशक ये रास्ता दिखाने वाली किताब है। जिस कौम के पास इतनी अजीम किताब हो, वो कौम आज सिनेमा घरों में जाकर के रास्ता तलाश करती है, सीरियलों में रास्ता तलाश करती है और दूसरी किताबों में रास्ता तलाश करती है। कहीं रास्ता तलाश करने की जरूरत नहीं, कुरान में डूब जाओ, कुरान तुम्हें सीधा रास्ता दिखाएगा। और इस रास्ते पर जो भी चलेगा, रब्बे कदीर जल्ल जलालो दुनिया और आखिरत की सुरखरुई उसे अता फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। तो बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर इस्लामिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।